तो मैं बताना चाहती हूँ, ये विचार जो है बहुत पहले से मन में था, घर बनाया हुआ था कि पहले तो मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो हम अक्सर होता क्या था कि पहले मैं संगम की गोष्ठियों में आती थी, फिर समय कुछ ऐसा हुआ, पढ़ाई लिखाई, और फिर आना मेरा बंद हो गया। तो होता क्या था कि किसी भी कवि गोष्ठी में हम जाते हैं तो वहाँ पे कविता तो हम सुना लेते हैं, लेकिन उस पर विचार करने का, उसको संशोधित करने का उतना समय बच नहीं पाता है। और दूसरी बात कि बच्चे, एक सर्टेन एज के जो बच्चे हैं जो सच में लिखने में रुचि रखते हैं, वहाँ पे वो बच्चे भी नहीं होते थे। तो और दूसरी चीज़, हमें उनका मार्गदर्शन किसी बड़े का, तो है कि शायद गोरखपुर में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम इन सब बातों को विचार कर सकें। GLF के युवा रचनाकार प्रतियोगिता के 2 संस्करण में मैंने काम करने के दौरान ये सीखा कि जो वहाँ बच्चे थे, मुझे उनके उस दौरान जब हम उनसे मिलते थे तो वो भी कुछ डिस्कस करना चाहते थे इन विचारों पे। तो अब आगे बात ये आई कि जब बच्चे हैं और वो लिखना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि उसी समय कि सच में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और इवन मैंने GLF के युवा रचनाकार की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी मैंने कहा कि जो ये बच्चे जिनकी रचनाएं हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक वर्कशॉप होना चाहिए। हालांकि वो हो नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था, लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने निखिल सर से इस बारे में डिस्कस किया, तो पता चला उनके मन में भी कुछ ऐसा है जो वो बच्चों के लिए करना चाहते हैं। फिर हमने इसकी रूपरेखा तय की। फिर उसके बाद सबसे पहले हम चेतना दीदी के पास गए। चेतना दीदी के पास गए तो उन्होंने भी पूरे उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया और हमें वाग देवी न्यास के संरक्षण में रख दिया। और वो खुद भी, जितनी भी अभी तक हमने 4 गोष्ठियाँ कराई हैं और हमने वाग देवी न्यास के तत्वाधान में ही कराई हैं, और दीदी का हमें पूरा मार्गदर्शन मिला, पूरा सहयोग मिला। ये बात हो गई चेतना दीदी की। अब सबसे बड़ी बात हुई थी कि हम ये गोष्ठियाँ कराए कहाँ। तो हमने सबसे पहले ये गोष्ठी तो हमने रखी नहीं, हमने इसको कार्यशाला में बदल दिया। कार्यशाला जहाँ पे हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें जवाब मिल सकते हैं। तो फिर स्वर द सोल ऑफ म्यूजिक की डायरेक्टर अर्पिता उपाध्याय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी नवदीप के लिए अपनी जगह हमें दे दी, बिना किसी शुल्क, बिना किसी परेशानी के। हम जब चाहें तब वहाँ नवदीप की कार्यशाला करा सकते हैं। अब ये सब तय होने के बाद से हमारे पास सबसे पहले जो बच्चे जुड़े वो MP कॉलेज के बच्चे थे, जिसका संयोजन उदय ने किया। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। नवदीप बेसिकली हमें एक हम माध्यम हैं। किस चीज़ का माध्यम? कि जो बच्चे लिखने में रुचि रखते हैं और उनको एक अच्छा स्थान मिल सके, हम उस पे काम कर रहे हैं, हम वो माध्यम बन रहे हैं। तो जब नवदीप की गोष्ठियाँ शुरू हुई तो हमें हमारे गोरखपुर के अभिभावकों का भी हमें सपोर्ट मिला। नवीन श्रीवास्तव सर, राजेश राज सर और प्रेमनाथ सर, अंकुर सच्चे सर, और हमारे जो युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सलीम हैं, शिवेंद्र हैं, रोहन, अमर, उज्जवल, ये सबका सपोर्ट हमें मिला। और इस तरह से करते करते हम नवदीप की 4 गोष्ठियों या कार्यशाला को सफलतापूर्वक करा पाए। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बच्चे वर्कशॉप के फॉर्म में रखे तो प्रश्न हुए और उत्तर भी मिले। और उसके बाद से हमने अब अपने समूह में ये सुनिश्चित किया है कि जो भी बच्चे इसमें कविता पाठ कर रहे हैं, जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, वो इस दौरान में वो अपनी कोई एक साहित्य से जुड़ी कुछ अध्ययन करेंगे और उसको साझा करेंगे। और बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन होता है हमारे ग्रुप में। और इसी श्रृंखला में अब मैं बिना किसी भूमिका के एक एक करके सभी को यहाँ पे, जो हमारे नवदीप के जो हमारे दीपक हैं, एक एक करके मैं उनको काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूँगी।
तो जो हमारी सबसे छोटी रचनाकार हैं, वर्तिका, क्लास 9 की छात्रा हैं, और वो आए और अपना कविता पाठ करें। वहीं पे बैठ, वहीं किनारे करके बैठ जाओ।